हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि साथियों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बहुत ही शानदार है। इसके साथ साथ साथियों इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए इस वीडियो में पूरा ज़रूर बने रहिए। साथियों, मैं आपको एक और बता दूं कि 27/11/2021 को आरपीएससी ने कुल 5 तरह के विज्ञापन जारी करके महत्वपूर्ण भर्तियां का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस वीडियो में मैं केवल आपको असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के बारे में बताने जा रहा हूं कि यह भर्ती प्रक्रिया किस प्रकार होने वाली है। साथियों, ये विज्ञापन नंबर 5 है, आरपीएससी द्वारा जारी किया गया है। साथियों, ये विज्ञापन है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग हेतु सहायक सांख्यिकी अधिकारी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के कुल 218 पदों के लिए होने वाली है साथियों। और इसमें साथियों आपको बता दूं कि कुल 218 पद है और इनका कैटेगरी वाइज वर्गीकरण निम्न प्रकार दिया गया है। मैं आपको एक एक करके नहीं बताऊंगा, आप इसको देख लीजिए। और मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगा कि आप इस विज्ञापन को या विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके पूरा जरूर पढ़े। और मैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस विज्ञापन को डाउनलोड करके पूरा जरूर पढ़े। क्योंकि आप जब आवेदन करते हैं उस समय आपको काफ़ी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, और यदि आप कुछ स्टेप गलत कर लेते हैं तो आपके लिए आप एग्जाम से वंचित भी हो सकते हैं। इसलिए आप इस भर्ती विज्ञापन को पूरा जरूर पढ़ें और इसमें दिए गए दिशा निर्देशों की पूरी पालना करें। तो साथियों, ये पदों का वर्गीकरण दिया गया है, आप इनको अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कहाँ कहाँ पद आवश्यक है। और इसके बाद में साथियों बात करें तो ये भर्ती विज्ञापन में इसमें SC/ST के अकॉर्डिंग भी पद और भूतपूर्व सैनिकों के बारे में भी बताया गया है, इनको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर EWS और OBC SC/ST इत्यादि के रिजर्वेशन एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, इनको भी आप इस विज्ञापन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और अब मैं बात करता हूँ साथियों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। साथियों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास में कोई मास्टर डिग्री होनी जरूरी है, और वो भी साथियों मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में होनी चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं साथियों ये शैक्षणिक योग्यता है। वो साथियों आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन आप जब भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उस परीक्षा से पूर्व आपके पास में डिग्री होना जरूरी है, अन्यथा आप इस भर्ती विज्ञापन के लिए आप अपात्र घोषित हो जाएंगे। नेक्स्ट है साथियों इसकी मेन, हर किसी की सैलरी मेन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और इस भर्ती विज्ञापन में इस पद का देखें तो इसके लिए साथियों पे मैट्रिक 11 में 4200 ग्रेड पे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रेड पे है। नेक्स्ट है साथियों एज लिमिट की बात करें तो साथियों 1/1/2022 को आपकी एज 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और आयु में छूट नियमानुसार दी जाएगी। और नेक्स्ट है ये नियमानुसार आयु में छूट भी कह रखी है। अनुसूचित जाति जनजाति OBC के कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की मैक्सिमम छूट का प्रावधान है। इसके अलावा साथियों SC/ST एवं OBC के महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है, और विधवा एवं अन्य विवाह जो भी डिवोर्स कैंडिडेट है उनके लिए अधिकतम आयु की सीमा नहीं रखी गई है। इसके बाद में साथियों बात करते हैं इसके ये महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, दोनों लैंग्वेजेस में, आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं साथियों चयन किस प्रकार होगा। तो चयन की प्रक्रिया की बात करें तो ये साथियों आपके परीक्षा के माध्यम से होगा, आपको एग्जाम देना होगा। और ये साथियों एग्जाम और तिथि के बारे में, कब होगा एग्जाम और इसकी क्या डेट होगी, इसके बारे में बोर्ड ने कहा है कि हम अलग से सूचित कर देंगे। तो जब भी बोर्ड सूचित करेगा मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित कर दूंगा। और इसके बाद में साथियों बात करें थी कि एग्जाम है, एग्जाम में साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, और वो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन हो सकता है। जब ये भी बोर्ड अलग से नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को सूचित कर देगा, लेकिन इसमें कहा है, स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार से होंगे। साथियों सभी क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से आने वाले हैं, और इसमें डिस्क्रिप्टिव किसी भी प्रकार से कोई एग्जाम नहीं होगा।
और इसके सिलेबस है वो भी साथियों बोर्ड अलग से अपनी वेबसाइट पे जारी कर देगा। और अब साथियों मेन मुद्दा है आवेदन। आवेदन साथियों 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है और 20 दिसंबर को रात्रि 12 बजे तक आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप इसके लिए लेट कर देंगे तो आप वंचित रह सकते हैं। तो और इसके लिए आपको सबसे पहले इस विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देश पढ़ने के बाद में जो जो मेन दस्तावेज आवश्यक हैं वो आप अच्छी तरह से चेक करके अपने पास रख लें। उसके बाद में आप निम्नानुसार जो दिशा निर्देश दिए हैं आप एसएसओ पोर्टल पे जाकर वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म पूरा फिलअप करने के बाद आप वहाँ पर अपने फोटो एंड आईडी प्रूफ सिग्नेचर वगैरह आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद में आपको प्रीव्यू करके उस फॉर्म को देख सकते हैं। फॉर्म देखने के बाद में यदि आपको इसमें कुछ करेक्शन करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा आपको पेमेंट जो भी एप्लीकेशन फीस है उसके पे करने के बारे में बोला जाएगा। आप एप्लीकेशन फी पे करके उसकी स्लिप एवं फॉर्म को प्रिंट करके आप अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म आपके आगे काम आने वाला है। जब भी आपका एग्जाम होगा उस समय आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में और अन्य प्रकार से भी वो फॉर्म आपके काम आने वाला है। तो इसलिए आप उस फॉर्म को भी अच्छी तरह से अपने पास में सुरक्षित रखें। इसके बाद में साथियों संशोधन के लिए कहा गया है, तो अंतिम दिनांक से आप 10 दिनों के भीतर उस फॉर्म में यदि और भी करेक्शन कोई करना है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से 500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। उसके बाद में ही यह ऑप्शन आपके लिए चालू रहेगा। और उसके बाद में साथियों बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम किस प्रकार होगा। तो साथियों एग्ज़ाम में 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में केवल जनरल नॉलेज आएगा, वो भी साथियों उसके 30 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 30 मार्क्स के होंगे। और सेकंड पार्ट में साथियों स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स होगी, 70 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 70 मार्क्स होंगे। इस प्रकार साथियों ये एग्जाम कुल 100 मार्क्स का होने वाला है और इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। और साथियों इसमें मेन दिक्कत यह है कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, तो आप सोच समझ कर ही अच्छी तरह से इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करें। और इसमें साथियों कहा गया है कि 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए। आपको 100 में से 40 मार्क्स तो ज़रूरी लाने कट कटा के, तो इनका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके बाद में साथियों बात करते हैं कि आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क साथियों ओबीसी सामान्य वर्ग, ओबीसी जो कि क्रिमिनल श्रेणी में आते हैं और अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए साथियों 350 रुपये रखा गया है। और इसके बाद में साथियों ओबीसी के नॉन क्रिमिनल और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर जैसे ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके बाद में साथियों SC ST इत्यादि कैंडिडेट जिनकी आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 150 रुपये रखा गया है। और साथियों SC ST एवं 12 जिले के समस्त तहसीलों के शहर या आदिम जाति के लिए, इन ट्राइबल के लिए 150 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। तो साथियों इस प्रकार आवेदन शुल्क के बारे में भी चर्चा हो गई है। उसके बाद में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो आप इनको भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि कुछ और आपके पीछे रह गया होगा। यदि रह गया है तो भी ये जैसे कोई सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्रों के बारे में सत्यापन है, जाति प्रमाण पत्र है इत्यादि के बारे में भी आपको कहा गया है। जैसे इनकम सर्टिफिकेट है, जैसे 2.5 लाख का प्रावधान रखा है 150 रुपये शुल्क के बारे में, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी शो करना होगा, तो वो भी आप तैयार रखें। एग्ज़ाम के समय आपसे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे ज़रूर मांगा जाएगा कि आपने ये 150 रुपये आवेदन शुल्क तो लगाया है लेकिन आपका एलिजिबिलिटी है या नहीं, तो आपको उस समय आय प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। तो साथियों इस प्रकार ये था RPSC की ओर से जारी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का विज्ञापन। कुल 218 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो साथियों इस विज्ञापन को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और उसके बाद में ही आवेदन करें, तो अच्छा रहेगा कि आपको कम से कम गलतियों के चांसेस रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।